बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना करीमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर क्लास। आज हम लोग अपने ऑनलाइन क्लासेस के सीज़न 2 के लेक्चर नंबर 8 के साथ कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट की कुछ जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से 3 कल के लेक्चर में आपने डिस्कस की थी। आज हम अगली सारी तकरीबन कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लेंगे ताकि हमारा ये एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। तो बच्चों, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, चौथी प्रॉपर्टी, विच इज नोन एज पैरामैग्नेटिज्म। इसका कॉन्सेप्ट आप छठे चैप्टर फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की बुक में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में थोड़ा सा ले चुके हैं, जिसके मुताबिक आपने वहां पे सिर्फ ये बताया था कि अगर किसी सब्सटेंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन हो जो जोड़े की सूरत में नहीं रहते, अगर वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। ठीक है, तो वही यहाँ पे उसने मेंशन करेंगे, सब्सटेंस which are weakly attracted by strong magnetic field are called paramagnetic substances। और इसकी असल रीजन क्या है कि उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही प्रॉपर्टी। और दोज सब्सटेंसेस विच आर वीकली रिपेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो ये जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है वो किस वजह से है, जो अभी मैंने थोड़ी देर बताया कि बाय द प्रेजेंस ऑफ unpaired electron। ठीक है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, एक एटम में, द मॉलिक्यूल और आयन, बिकॉज देयर इज अ मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, कि वो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं उन मॉलिक्यूल में या उन आयंस में एक मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएट होता है विद द स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग की मोशन के, एक तो वो उनकी न्यूक्लियस के गिर्द मोशन होती है ना, एक वो उनके अपने एक्सिस के गिर्द मोशन होती है, जैसे स्पिनिंग मोशन कहते हैं। और इस स्पिन मोशन की वजह से इनके साथ एक मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएट होता है। एसोसिएट का मतलब होता है साथ अटैच होता है, जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो द इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी बढ़ता जाता है। और ये देखें यहाँ पर, अगर आप इस टेबल को देखें, वो जो दोबारा रिवाइज किया गया, देखो स्कैंडियम में +3 में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन टाइटेनियम +3 में, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, इन सभी में जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते जाते हैं, इनका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो उसके बाद व्हेन इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड इन एन ऑर्बिटल, जब एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते हैं, देन मैग्नेटिक मोमेंट इज कैंसल्ड आउट। अब देखो ना, अनपेयर्ड होगा ये, जैसे ये पड़े हुए हैं, तो ये अपना मैग्नेटिक मोमेंट शो करेंगे, अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे, लेकिन जब ये पेयर अप हो जाएंगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती जाएगी, खत्म होती जाएगी, और वो सब्सटेंस आहिस्ता आहिस्ता डायामैग्नेटिक होता जाएगा। और यहाँ पर उसने पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का एक ग्राफ शो किया हुआ है, और इस पैरामैग्नेटिक बिहेवियर में जो सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है वो कौन करता है, आयरन +3 और मैंगनीज +2, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 5। देखें इस सब्सटेंस में ये मैक्सिमम है, और बाकी ट्रांजिशन एलिमेंट इनके इर्द गिर्द होंगे, यानी स्ट्रॉन्गेस्ट जो होंगे मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बिहेवियर रखने वाले वो आयरन +3 और मैंगनीज +2 है, एंड डिक्रीज ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, यानी ये दोनों साइडों पे ये कम होती है। ठीक है, देखो ग्राफ के साथ अगर देखें तो वो आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। देखो मैंगनीज +2, आयरन +3 और आयरन +2, इसमें देखो ये वो वाले हैं जो मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। इससे पीछे वाले भी कम हो रहे हैं और इससे आगे वाले भी मैग्नेटिक मोमेंट अपना कम शो कर रहे हैं, मतलब अपना पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कम शो कर रहे हैं। और उसकी रीजन उसने बता दी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि आयरन +3 और मैंगनीज +2 दोनों मैक्सिमम
पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्यों शो करते हैं, यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। आगे देखें, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज ग्रेजुअली टू जीरो ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाते हैं, देखो आखिर में जीरो हो जाते हैं। और जिंक में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो हो गए। अगर आप इस ग्राफ इस टेबल को देख लें, देखो यहाँ पर मैक्सिमम है, इससे नीचे भी कम हो रहे हैं और इससे ऊपर भी कम हो रहे हैं। तो ये आप लोगों ने इसको देख लेना है, इस ट्रेंड को। और ये फिगर आपको बताती है कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो 3D सीरीज है स्कैंडियम टू जिंक, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आकर इनका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर मैंगनीज और आयरन के इर्द गिर्द क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर आप इस ऑक्सीडेशन स्टेट को देखें तो ये है किसी भी कंपाउंड में किसी एलिमेंट के ऊपर जो अपरेंट चार्ज प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। One of the most important property of transition element is the fact that they exhibit variable valency or oxidation state, यानी कि ये एक से ज्यादा, वेरिएबल का मतलब है काबिले बदल, यानी जो बदल सकती हो, यानी एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी शो करते हैं। और ये क्यों शो करते हैं, क्योंकि वेरिएबल वैलेंसी इज बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन की वजह से ही अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को वेरिएशन शो करते हैं। ठीक है, इन एडिशन टू एस इलेक्ट्रॉन, एस इलेक्ट्रॉन के अलावा डी के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी जो है वो इसके वैलेंसी में और इसके ऑक्सीडेशन स्टेट में हिस्सा लेते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। ऑल 3D सीरीज शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2, यानी तमाम +2 तो शो करती हैं, ये देखो ये सारी लिखी हुई हैं। अब ये इनका थोड़ा सा ट्रेंड बताया जा रहा है कि तमाम 3D सीरीज जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, अगर आप इनके देखें तो इनके ऑक्सीडेशन स्टेट सभी का +2 जरूर है। ठीक है, साथ उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी उसने लिखी हुई है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन व्हेन ओनली 2s इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व, जब 2s इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो। लेकिन इट इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन इन द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट 5 एलिमेंट, ऑल s and d इलेक्ट्रॉन आर यूज्ड फॉर बॉन्डिंग। यानी अगर आप ऊपर से नीचे आए यानी लेफ्ट से राइट आए तो देखो इसमें s और d के दोनों इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं। देखो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है तो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से बढ़ता 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 कहाँ तक पहुंच गया है, 7 तक। इसका मतलब है कि मिडल तक ये मैंगनीज तक जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है, फिर मैंगनीज के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती रहती है, कम होती रहती है। क्यों, क्योंकि डी सबशेल के इलेक्ट्रॉन पेयर होना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से इनका कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स जो है बॉन्ड फॉर्मेशन वो कम होता जाता है। तो इसलिए इनका ऑक्सीडेशन स्टेट आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। और ये टेबल आपको इस तरह याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है कलर। कौन सी प्रॉपर्टी है, कलर्ड प्रॉपर्टी जी। कलर्ड प्रॉपर्टीज को देखें तो ट्रांजिशन एलिमेंट में डी ऑर्बिटल जो हैं वो इनके कलर की डेवलपमेंट में बड़ा अहम रोल प्ले करता है। और इनके कंपाउंड में ट्रांजिशन एलिमेंट और इनके कंपाउंड्स में डी ऑर्बिटल जो है वो उनके कलर डेवलपमेंट में बड़ा रिस्पॉन्सिबल है। क्यों ऐसा होता है, कहता है कि जब दीज ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व्ड इन बॉन्डिंग, जब डी ऑर्बिटल 5 होते हैं डी के ऑर्बिटल्स, जब बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं तो वो स्प्लिट अप हो जाते हैं 2 एनर्जी लेवल्स में। एक जो सेट होता है वो हायर एनर्जी लेवल पे चला जाता है देन दी अदर वन। ठीक है, और इसमें 5 अगर ऑर्बिटल्स हैं, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है 5 है ना, 1 2 3 4 डी एक्स वाई डी वाई जी डी जी एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ये वो 5 हैं। इनमें से जो एक्सिस के ऊपर हैं, जो एक्सिस के ऊपर हैं वो एनर्जी में रेज कर जाते हैं, जैसे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जी स्क्वायर, ये एनर्जी में रेज कर जाते हैं। और
जो एक्सिस के दरमियान में है dxy, dyz, dgx, ये एनर्जी में क्या कर जाते हैं, लोअर कर जाते हैं, जिसकी वजह से अगर इनमें कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो होता क्या है, द इलेक्ट्रॉन रिजाइडिंग इन लो एनर्जी ऑफ डी एब्जॉर्ब अ पार्ट ऑफ विजिबल लाइट, वो किसी विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, एंड जंप टू द हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल, वो हायर एनर्जी में, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डी एंड डी ट्रांजिशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने ये जरूर देखना है। डी एंड डी ट्रांजिशन होती है कि जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से किधर चले जाते हैं, हायर एनर्जी लेवल्स पे। ठीक है, अब आगे देखें, एनर्जी डिफरेंस ऑफ डी ऑर्बिटल वेरीज फ्रॉम आइन टू आइन। बड़ी अहम बात है कि ये जो एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन डी एंड डी, ये वेरी करता है, ये क्या करता है, वेरी करता है अप टू आइन, यानी आइन टू आइन में ये क्या करता है, वेरी करता है। ठीक है, जिसकी वजह से डिफरेंट वेवलेंथ एब्जॉर्ब होती है और ट्रांसमिट भी होती है। ठीक है, जिस वजह से कलर्स भी डिफरेंट शो होते हैं इन आइंस के, और यही इसकी वजह है बेसिकली। अब उसकी वो एक मिसाल दे रहा है कि टाइटेनियम हेक्सा वाटर जो है ना, वाटर को एक्वा कहते हैं, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3, ये एक ऐसा आइन है जो येलो कलर को एब्जॉर्ब करता है, while most of the blue and red light are transmitted, ज्यादातर ब्लू और रेड ट्रांसमिट हो जाता है, therefore रेड और ब्लू का जो मिक्सचर होता है उसे वॉलेट कलर कहते हैं, और ये आपको वॉलेट कलर शो देता है। ठीक है, जो एब्जॉर्ब कर देता है वो तो नजर नहीं आएगा, येलो नजर नहीं आएगा, लेकिन ब्लू और रेड को ज्यादातर को क्या कर देता है, पास ऑन कर देता है, ट्रांसमिट कर देता है। जब ट्रांसमिट करता है तो रेड और ब्लू का जो मिक्सचर होता है उसे वायलेट कलर कहते हैं, और ये इसका वायलेट कलर इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से ही होता है। नेक्स्ट आगे जरा देखें, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स वो वाले कंपाउंड हैं जिनमें छोटे एटम जो है ना, इन बड़े ट्रांजिशन एलिमेंट के दरमियान खाली जगहों में फिक्स हो जाते हैं। ये चैप्टर नंबर 4 में इंटरस्टाइसिस का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था जब आप मेटल के स्ट्रक्चर्स को डिस्कस कर रहे थे, चैप्टर नंबर 4 सॉलिड स्टेट में। तो वहां पे आपने देखा था कि खाली जगह क्रिएट हो जाती हैं जब मेटल एटम अरेंज होते हैं ना, तो उनके दरमियान खाली जगह क्रिएट हो जाती हैं जिनको इंटरस्टाइसिस कहते हैं। और इन इंटरस्टाइसिस में छोटे एटम लाइक हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन, इन खाली जगहों में या इन इंटरस्टाइसिस में जो है वो अकोमोडेट हो जाते हैं, और वहां पर फिर एक कंपाउंड बनता है जिसे हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहते हैं। और ये इन छोटे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज उस बड़े ट्रांजिशन मेटल में इम्पार्ट भी होती हैं, यानी वो अपनी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज उसमें शामिल कर लेते हैं, यानी ये एक तरह का मिक्सचर बन जाता है। आगे जरा देखें, ये जो दीज आर नॉन स्टिशियोमेट्रिक कंपाउंड, ये क्या है, हाँ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, हाँ ये नॉन स्टिशियोमेट्रिक कंपाउंड है। इसका क्या मतलब है कि इनमें कोई फिक्स रेशो नहीं होती इन एलिमेंट में। आप ये नहीं कह सकते कि जैसे वाटर को बनाने के लिए हाइड्रोजन के 2 ग्राम और ऑक्सीजन के 16 ग्राम चाहिए, इन इंटरस्टिशियल कंपाउंड को कार्बन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन या कोई भी मेटल जो जिनके साथ ये कंपाउंड बना रहे हैं उनके साथ मिलकर इनका कोई भी कोई फिक्स रेशो नहीं होती। जैसे पानी में है, कार्बन डाइऑक्साइड में है, जो फॉर्मूला आप शो करते हैं उनमें फिक्स रेशो होती है इन कंपाउंड की बाय मास, तो वो स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट होती है। ठीक है, जो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से मालूम करते हैं, तो इनमें कोई ऐसा कुछ चक्कर नहीं होता, ये नॉन स्टिशियोमेट्रिक कंपाउंड्स हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। समटाइम दे आर आल्सो टर्म्ड एज इंटरस्टिशियल अलॉयज। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये मिक्सचर से बन जाते हैं, आप इनको कंपाउंड के बजाय अलॉयज यानी मिक्सचर भी कह सकते हैं। लास्ट में प्रॉपर्टी है अलॉय फॉर्मेशन। अलॉय फॉर्मेशन, इनके साइज तकरीबन एक जैसे होते हैं इन तमाम ट्रांजिशन मेटल के तकरीबन। सम ट्रांजिशन मेटल आर एबल टू रिप्लेस वन अनदर, वो एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि ऐसे कंपाउंड इनके मेटालिक लैटिस में एक एटम को दूसरे एटम के साथ रिप्लेस कर दें तो ये मिक्सचर सा बन जाता है दो एटम का, दो मेटल्स का, और उस मेटल को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशनल अलॉय अमंग देमसेल्फ। आपस में वो एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर देते हैं एटम को, क्योंकि उनके साइज तकरीबन बराबर होते हैं। जैसे अलॉय स्टील,
आर एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ सच टाइप ऑफ मटेरियल। ये स्टील है, क्यों? किसके इसमें आयरन एटम को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं किसके साथ? क्रोमियम के साथ, यानी क्रोमियम और आयरन के मिक्सचर और फिर मैंगनीज और निकल, ये चार एटमों का चार मेटल्स का जो मिक्सचर होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्टील। ठीक है, तो स्टील एक अलॉय है। ठीक है, स्टील एक अलॉय है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हम आयरन के अंदर ये क्रोमियम मैंगनीज निकल एटम ऐड करते हैं वो असल में हम आयरन के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज को ऐड करने के लिए करते हैं ताकि आयरन के अंदर वो मखसूस प्रॉपर्टी आ जाए जो हमें चाहिए। और बहुत सी दूसरी एग्जांपल है अलॉयज की। ब्रास, जिसे पीतल कहते हैं, पीतल के भांडे बहुत इस्तेमाल होते रहते थे पुराने ज़माने में। आजकल तो प्लास्टिक और शीशे के बर्तन इस्तेमाल होते हैं, लेकिन पहले ज़माने में ये बड़े इस्तेमाल होते थे। फिर ब्रॉन्ज सॉरी, ब्रॉन्ज है और कॉइनेज अलॉयज जिनके सिक्के बनते हैं, ये तमाम अलॉयज हैं और ये ट्रांजिशन एलिमेंट के मिक्सिंग से बनते हैं। आज के लिए बस इतना ही रहने दें, कल इंशाल्लाह हम क्रोजन के हवाले से डिस्कस करेंगे।